चाहे वो एकदम शुरुआत के दौर में जो पाठ तैयार किए गए थे वो हों, या 40, 50, 60 वर्ष पहले जो पाठ तैयार किए गए हों, विजयपाल सिंह से लेकर माता प्रसाद गुप्त से लेकर श्याम सुंदर दास का जो पाठ है, इन पाठों से इतर भी नए पाठ कबीर के सामने आए हैं। और ये घटना कोई पुरानी नहीं है। 2-3 महीने पहले ही कबीर के अंतर्राष्ट्रीय ख्याति के अध्येता डॉक्टर पुरुषोत्तम अग्रवाल ने कबीर का ये दावा किया है कि वो एक प्रामाणिक पाठ है, और सारे पाठों को मिलाकर जितने भी पाठांतर हुए हैं उन सब का अध्ययन करने के बाद आखिर में उन्होंने प्रामाणिक पाठ तैयार किया है, और विस्तार के साथ उसकी भूमिका लेकर ये साबित करने की कोशिश की है कि ये प्रामाणिक क्यों है। तो बहरहाल जिस कबीर को हम जानते हैं वो विश्वविद्यालयों से निकल कर आए हुए कबीर हैं, लेकिन कबीर एक नहीं है। अगर उनमें पाठांतर है तो इसका अर्थ ये भी हुआ कि कई लोगों ने अपने अपने ढंग से कबीर का पाठ किया है। और ये भी सुनने में आता है और ये स्पष्ट भी है कि जो अलग अलग पाठ कबीर के मिलते हैं उन पाठों की रचना कबीर ने नहीं और भी लोगों ने मिलकर की है। तो जाहिर है कि ये मानने में कोई मुश्किल नहीं है कि कबीर दरअसल एक व्यक्ति का नाम नहीं है बल्कि एक परंपरा का नाम है। और अगर हम कबीर को उसकी परंपरा के संदर्भ में देखना चाहते हैं तो ये परंपरा महज 14वीं 15वीं शताब्दी में कबीर से के जन्म से लेकर उनके जीवन और उनके विचारों के प्रसार की परंपरा नहीं है। इसके लिए हमें पीछे जाना होगा, बहुत पीछे, 6वीं 7वीं शताब्दी के आसपास, जब भक्ति आंदोलन का जन्म हुआ। भक्ति आंदोलन भी अचानक ही आ गया आंदोलन नहीं था। समाज में जब कोई बड़ी घटना होती है और खासतौर से जो बौद्धिक घटनाएं होती हैं, उन घटनाओं के पीछे ऐतिहासिक परिस्थितियों का हाथ होता है। और 7वीं 8वीं शताब्दी में दक्षिण भारत में जो ऐतिहासिक परिस्थितियां थीं, उन परिस्थितियों ने बाध्य किया कि उसके भीतर से संत पैदा हो। आलवार संत वहां से आए। भक्ति का उद्गम आलवार संतों की परंपरा से, लेकिन वो परंपरा वहीं तक थमी नहीं रही, क्रमशः उसका विस्तार हो। और आप देखिए कि ये परंपरा ऐसी है जो देश और काल दोनों में गतिशील है। अक्सर ये भी हुआ करता है कि परंपरा जो है किसी स्थान तक सीमित रह जाती है, लेकिन भक्ति की परंपरा केवल दक्षिण भारत की परंपरा नहीं थी, तमिलनाडु की परंपरा नहीं थी। आगे उसका विस्तार तमिल से लेकर दक्षिण की चारों भाषाओं में 200-300 वर्षों के अंदर हुआ। 10वीं शताब्दी तक के वो कर्नाटक पहुंच गया था, जहां शैव दार्शनिकों ने उसकी नई तरह से व्याख्या की, एक भिन्न व्याख्या। आलवार संतों के विचारों को उन्होंने एक नया रूप दिया, और तब वो केवल वहीं तक सीमित नहीं रहे। 11वीं 12वीं 13वीं शताब्दी तक आते आते वो महाराष्ट्र पहुंच गया। मूल विचारधारा वही रही, और उसकी बुनियाद में थी मनुष्य और मनुष्य की समानता। क्योंकि मनुष्य ने सामाजिक वर्ग विभेद के चलते ईश्वर को भी अपने कब्जे में कर लिया। एक ईश्वर वो था जिसको हम सगुण के रूप में जानते हैं, जो मंदिरों में रहता है और जिसका दर्शन करने के लिए हमें मंदिरों में जाना पड़ता है। लेकिन उसी परंपरा ने उसके अंदर कुछ पाबंदियां भी लगाई और समाज के निम्न वर्ण के लोगों को मंदिरों में जाने से निषिद्ध कर दिया। तो जाहिर है कि उन्हें अपना वैकल्पिक ईश्वर चुनना होगा, और ये वैकल्पिक ईश्वर वही होगा जो मूल ईश्वर है, लेकिन वो मंदिरों में नहीं, वो सबके हृदय में समाया होगा। लेकिन दक्षिण के संतों ने जिस ईश्वर की खोज की वो भारत की जो सनातन परंपरा थी उससे भिन्न नहीं थी। उसी में से वो चीजें उन्होंने ली, और जो प्रमुख देवी देवता थे, खास तौर से शिव और वैष्णव। इसलिए दक्षिण की जो परंपरा है वो शैव भी है, वो वैष्णव भी है, लेकिन वो मूलतः भक्ति की परंपरा है। भक्ति का प्रवेश भारतीय इतिहास में एक बहुत बड़ा कदम था, जहां ईश्वर पर किसी एक वर्ग के अधिकार को चुनौती दी गई थी और उसको सर्वजन का ईश्वर बनाया गया, निम्न वर्ण का भी ईश्वर बनाया गया। इसलिए बहुत बड़ी संख्या में ऐसे संत सामने आए जो समाज की तलछट से आए थे, जो शूद्र वर्ण से आए थे। और जब ये परंपरा उत्तर भारत में पहुंची
तो लगभग पूरा का पूरा जो निर्गुण संप्रदाय है वो उन लोगों, उन संतों से बना था जो उसी तलछट से आए हुए थे। ये वो लोग थे जो श्रमिक थे, जो कामगार थे। कोई जुलाहा था, कोई हल्का काम करने वाला था, कोई मोची था, कोई नाई था। जो कामगार वर्ग है, जो मेहनत कश वर्ग है, जो शिल्पी वर्ग है, उस वर्ग से ये तमाम जो है संत आए। और दिलचस्प ये है कि ये सारे संत दक्षिण के आलवारों से लेकर उत्तर के 14वीं 15वीं शताब्दी के संतों तक और उसके बाद सारे के सारे संत होने के साथ साथ कवि भी थे। इसलिए इनका अध्ययन साहित्य के विद्यार्थियों के लिए कई दृष्टियों से महत्वपूर्ण हो जाता है। बुनियादी तौर पर हम इन सारे संतों को कवियों के रूप में पढ़ते हैं और ये समझने की कोशिश करते हैं कि किस तरह से एक महान परंपरा और एक महान सांस्कृतिक आंदोलन हमारे देश के जनमानस को निरंतर उद्वेलित करता रहा है। और कीजिए, अगर समूचे सांस्कृतिक आंदोलन को देखें 7वीं 8वीं शताब्दी के से लेकर 18वीं 19वीं शताब्दी तक और आज तक भी, तो आप ये पाएंगे कि ये विश्व का महानतम सांस्कृतिक आंदोलन था। एक ऐसा आंदोलन जिसकी गति देश और काल में अनूठी। जरा कल्पना कीजिए कि 7वीं शताब्दी से शुरू होकर लगभग 1000 वर्षों की यात्रा करने के बाद भी ये आंदोलन थका नहीं था। हिंदी साहित्य में रीति काल की शुरुआत 17वीं 18वीं शताब्दी में हुई। तब तक के हिंदी साहित्य के इतिहास को, उस दौर को भक्ति साहित्य के नाम से जाना जाता। तो ये भक्ति की परंपरा थी जो 1000 वर्ष तक चली। और इसलिए मैं ये कहना चाहूंगा कि भक्ति आंदोलन वास्तव में विश्व इतिहास का सबसे लंबा सुदीर्घ सांस्कृतिक आंदोलन था। इसकी कोई तुलना किसी भी आंदोलन से नहीं की जा सकती, चाहे वो पश्चिम का नव जागरण ही क्यों ना हो, जिसने हमारी आज की दुनिया को पूरी तरह से बदल दिया है। तो इस समूचे परिप्रेक्ष्य के साथ हमको भक्ति को देखना होगा। गुनाने लगती है, कभी प्यार तो कभी अंगार बनकर। प्यार तो हमें हर आदमी से है, पर आदमी की शक्ल में जो भेड़िए होते हैं ना, उन्हें लग जाता है अंगार हमारे तो इत्त से। और फिर धर्म के ठेकेदारों से, सियासी हुक्मरानों से बरसते हैं हम पर कोड़े, डंडे, लात और भूसे। हम भी कहाँ रुकने वाले हैं, दीवाने हैं दीवाने। प्यार करते हैं इंसानों से। प्रेम नगर में रहती हमारी भली बनिया सबूरे में। ओ प्रेम नगर में रहती हमारी भली बनिया सबूरे में। हाथ में कुटी बगल में सोटा, हाथ में कुटी बगल में सोटा। चारों दिशा जगेरी में मन लागो यार फकीरी में मन। इंसान, अब इंसान तो हम है ही, पर महान बना दिया है आप लोगों ने। वो भी फक्कड़ को। हाँ भाई, फक्कड़ हमारा चूल्हा और फक्कड़ हमारी बोली। तो लोई एक दिन हमसे बोली, लोई हमारी घरवाली सहचारिणी हमसे बोली, जी एक बात पूछे, बहुत ही जरूरी है, बहुत दिनों से खल रही है। क्या बात है? पूछना, क्या पूछना चाहती है? जी अब बुरा तो नहीं मानेंगे? असली अम्मा अब्बू नीमा और नीरू ही है। मैं नीमा नीरू पूरी जुलाई का ही बेटा हूँ, सगा बेटा। हाँ, अगर अम्मा अब्बू को पता चला
कि तू ये पूछ रही थी तो तू तो छोड़, अम्मा देख कैसे खबर लेती है कि भूल हो गई जी मुझसे, बावली हो गई थी मैं। एक मूर्ति सब जग उपजा, कौन भले को मंदे। कोली हो या जुलाहा, मतलब तो एक ही है, कपड़ा बुनने वाला, लोगों का तन ढकने वाला। तो कोली जुलाहा अछूत कैसे है? लुई, हम अछूत ना ही है। ये छूत अछूत तो इंसान के शैतानी दिमाग की उपज है। अब ससुरी जहाज बनकर सिरस लगाए के मन में चिपकी है, तो मन से ही निकालना होगा ना इसे, हैं? जो बच्चे उनको अछूत बना डाला। देश वर्ण जाति भेद में बढ़ गए रे, कमजोर हो गए। तब वो देश पर मुसलमानों का आक्रमण हो गए। तलवारों की नोक पर जबरन अछूतों को मुसलमान बनाई दिया। अछूतों को भी लगा सनातनी पंडों के जाति भेद के अत्याचारों से निजात मिल जाएगी, इसलिए उन्होंने इस्लाम को कबूल कर लिया। जाति भेद का जहर वहां भी फैला, तो हम निचली जात के लोग जुनाहे हो गए। हमें मस्जिद जाने से रोका गया। फिर निचली जाति के लोगों के लिए अलग से मस्जिद बन गई। जिंदगी में जबर घना अंधेरा फैल गया। पढ़े लिखे व्यक्ति था, उस दिन मुझे बहुत दुख हुआ जिस भारत ने ऐसी विभूति दी, इतना बड़ा संत दिया, इतना बड़ा विद्रोही संत, जिन्होंने समाज की पूरी दिशा बदलने के लिए अपनी पूरे का पूरा जीवन नाव में लगा दिया। ऐसे व्यक्तित्व के बारे में हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने लिखा था कि मुझे नहीं लगता कि साहित्य के 1000 वर्षों में पैदा हुआ होगा। 1000 वर्षों में हजारी प्रसाद द्विवेदी जो बहुत बड़े लेखक और सप्तशती के संपादक रहे। मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि जिन जिन बातों को, जिन जिन समस्याओं को उठाया, आपसे बात करना चाहूंगा। हालांकि बहुत शब्दों के मालिक नहीं थे कबीरदास जी, बहुत शब्दों के मालिक नहीं थे। अभी चर्चा हो रही थी बुद्ध की। एक बात आप ध्यान रखेंगे, बुद्ध पैदा हुए थे एक सम्राट के घर में और कबीरदास जी पैदा हुए थे एक झोपड़ी में। अंतर यह था, उनका वहां तक पहुंच जाना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन ऐसे व्यक्तित्व का जिनका जन्म हुआ उस झोपड़ी में, ऐसे व्यक्तित्व का वहां तक पहुंच जाना यह सबसे बड़ी महत्वपूर्ण घटना है। जिस समय कबीरदास जी का प्राकट्य हुआ उस समय निसंदेह यहां राजतंत्र लड़खड़ाता हुआ नजर आएगा। 15वीं शताब्दी के आसपास, आप जब 15वीं शताब्दी पर आप गौर करेंगे तो उस समय हिंदू मुस्लिम में इतनी लड़ाइयां और युद्ध हुआ करते थे, वैचारिक मतभेद थे बहुत ज्यादा। उन मतभेदों को दूर करने के लिए उन सबको देखा, अनुभव किया, महसूस किया कबीरदास जी ने, और उन्होंने उन सारी बातों को बिल्कुल निर्भीकता के साथ, देखिए उस समय मुगलों का शासन लगभग प्रारंभ हो चुका था और यदि कोई उनके विरुद्ध बात करे तो उनके सिर कलम कर दिए जाते थे। अभी संक्षिप्त जो यहां पे कार्यक्रम किया गया, बहुत सुंदर कार्यक्रम था जिसमें सारी वो बातें कही गई। उस समय पूरी निर्भीकता के साथ उन्होंने अपनी बातों को रखा और सच्ची बातों को रखा। आप बताइए किस व्यक्ति को मीठा बोलना पसंद नहीं आएगा, किसको सुनना अच्छा नहीं लगेगा कि मन का आपा खोए औरन को शीतल करे आपो शीतल। आप बताइए क्या ये प्रलय के समय तक ये बातें क्या झूठी हो सकती हैं? क्या हर व्यक्ति को निसंदेह मीठी बातें अच्छी लगती। 15वीं शताब्दी से कही गई कबीरदास जी की जो बातें थी वो आज मुझको लगता है सबसे ज्यादा प्रासंगिक है जब हम धर्म के नाम पे लड़ रहे हैं। आज आप देख रहे होंगे अभी कुछ दिन पहले भारत और पाकिस्तान का युद्ध हुआ और मैं तो कहता हूं जिस तरीके से वहां धर्म के नाम पे चुन चुन के लोगों को मारा गया,
ये कितनी दुखद घटना है उस देश के लिए जिस देश में कबीरदास जी जैसे व्यक्ति का पूरा दर्शन रखा हो। उनका बड़ा अनमोल व्यक्तित्व रहा, पूरा फक्कड़ जीवन उन्होंने जिया। और एक बार तो हमारे एसडीएम साहब ने वो बातें बताई कि एक बार सर्विजय शास्त्री नाम थे उनका, वो गए और बोले आपके साथ शास्त्रार्थ करना चाहता हूं। इतने बड़े ज्ञानी कबीरदास जी, लेकिन कितनी विनम्रता जीवन में। मैं आज आपके साथ जोड़ना चाह रहा हूं, ये जो कबीरदास जी है ना, हमारे जीवन के भीतर और बाहर सबको आंदोलित किया है। केवल बाहर की बातें नहीं, भीतर से भी आंदोलित किया है कि हम इतना ज्ञान प्राप्त करने के बावजूद हमारे भीतर विनम्रता कितनी होनी चाहिए। मां ने कह दिया कि हम तो जब तक कबीरदास जी ना कह दे तुम जीते तब तक हम नहीं मानेंगे। गया कबीरदास जी से सीधा प्रश्न किया कि मैं आपके साथ शास्त्रार्थ करना चाहता हूं। बड़ी विनम्रता और बड़ी सहजता के साथ, वो कपड़ा बुनते हुए बैठे थे, बड़ी सहजता के साथ उन्होंने जवाब दिया, बेटा मैंने तो शास्त्र पढ़ा ही नहीं तो फिर शास्त्रार्थ करूंगा कैसे। इतनी विनम्रता। बार बार लिखने के बाद जब वो बालक जो है जाता गया, वो उनकी लिखी हुई बातें उल्टी होती गई, आगे चरण में गिरा, महाराज मैंने संसार के सारे शास्त्र पढ़ लिए, लेकिन ये कौन सा ज्ञान है जो आपने प्राप्त किया। तो उन्होंने जो बात कही बड़ी सुंदर कि तू कहता है कागज की लेखी और मैं कहता हूं आंखन की देखी। बेटा निसंदेह ज्ञान में, पुस्तकी ज्ञान में तुम सबसे ऊपर हो, मुझसे भी ज्ञानी हो, लेकिन ज्ञान में जब तक अनुभव का समावेश न हो जाए तब तक वो ज्ञान संपूर्ण नहीं कही गई। देखिए ये जो साहित्य है वो निसंदेह उस समय के सामाजिक परिदृश्य और आर्थिक परिदृश्य हो या राजनीतिक परिदृश्य, उसका दर्पण होता है। निसंदेह उस समय पाखंड का बहुत बोलबाला रहा हो, लेकिन मैं एक सारे हमारे कबीरदास जी को मानने वाले बैठे हैं और मैं तो कहना चाहूंगा कि मैं स्वयं भी कबीरदास जी का बहुत बड़ा फैन हूं, क्योंकि उनकी कही गई बातें प्रलय तक कभी गलत हो ही नहीं सकती, कभी नहीं हो सकती। कि वृक्ष बोला पात से सुन पत्ते मेरी बात, दुनिया की यह रीत है एक आवत एक जात। इसको कभी झुठलाया नहीं जा सकता, कभी झुठलाया नहीं जा सकता। इसलिए मैं पूरा जो, चूंकि इनका कोई सामाजिक रूप से कोई ऐसा है तो नहीं बाउंडेशन कि कुछ इस समाज के लोग ही कबीरदास जी को मानने वाले हैं। इस सारे लोग मानते हैं, मैं भी मानता हूं और बहुत मानता हूं, लेकिन एक मैं आप सबसे निवेदन करना चाहूंगा कि आप माने, बहुत अच्छी बात है, और आत्मसात करने का प्रयास करें उनके द्वारा कही गई बातों का, लेकिन उसके साथ में किसी दूसरे व्यक्ति को पीड़ा ना पहुंचे। किसी व्यक्ति को, कबीरदास जी के शब्दों में किसी को पीड़ा नहीं पहुंची कभी, लेकिन अनुयायियों के द्वारा यदि किसी प्रकार से किसी व्यक्ति, किसी समाज, किसी धर्म, किसी संप्रदाय को यदि दुख पहुंचता है तो ये शायद कबीरदास जी को भी बुरा लगने लगे। इसलिए हम उन सबको जोड़े। हो सकता है कुछ समाज थे जिनका बड़ा पाखंड रहा हो, निसंदेह था, और उस पाखंड के कारण लोगों को बड़ी ऊपर नीचे की स्थिति सहनी पड़ी थी। ये मैं अनुभव किया है मैंने स्वयं। लेकिन आज अब ये अवसर है कि हम कबीरदास जी को उनके मूलतः रूप में पहचानने का प्रयास करें। देखिए कबीरदास जी निर्गुण ब्रह्म के उपासक थे, और कहीं कहीं विरोधाभास ये नजर आता है कि आप देखे होंगे कि गौतम बुद्ध जो है वो भी निर्गुण विचारधारा के थे, लेकिन आज पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा यदि मूर्ति किसी की बनी हो, स्थापित की गई है, तो वो गौतम बुद्ध की है। अब आप बताइए कितना बड़ा विरोधाभास है हमारे भीतर। हमारे संस्कारों में भी बुद्ध जीवित रहा। बुद्ध का कोई नाम ले लीजिए तो उसे काट दिया जाता है। हाँ,
जितना हो सका उतना बुद्ध विहारों और मंदिरों का ध्वंस किया गया, हिंदुओं से भी और मुसलमानों से भी। और ऐसे ही माहौल में मेरा जन्म हुआ है लुई। कबीरा जब पैदा हुए, जब यहाँ से हम रोवे, ऐसी करनी कर चलो, ऐसी करनी कर चलो, हम हाँ से जग रोवे, हम हाँ से जग रोवे, हम हाँ से जग रोवे। पूरा बनारस बुद्धमय था। इनका मतलब बुद्ध ही आपके गुरु है। फिर लोग क्यों कहते हैं कि रामानंद आपके गुरु है? ऐसी ही होती है प्रतिक्रांति। मैं किसी ब्राह्मण पंडित रामानंद का शिष्य नहीं हूं। मेरे स्वयं विचार करते करते मन ही मन सत्य का प्रकाश हो उठा और मुझे उसकी उपलब्धि हो गई। मेरे धीरे धीरे चिंतन करते करते उस निर्मल जल की प्राप्ति हो गई, जिसका वर्णन मैं अपने शब्दों में करने की चेष्टा कर रहा हूं। ब्राह्मण गुरु जगत का, साधु का गुरु नाही। ब्राह्मण गुरु जगत का, साधु का गुरु नाही। उलट पुलट कर मेरा, उलट पुलट कर मेरा, चार हुए दामाही, चार हुए दामाही, चार हुए दामाही। लोग तो कहा का नाम आया तो मैं बेमौत कत्ल हो जाऊंगा, जानत हो ना? और वही हमने कवित्व में जो सतनाम, सतगुरु, नाम, शब्द आदि मिलते हैं ना, वह सब बुद्ध की ही नाम है। लोग जानत हो बुद्ध का असर किन किन साधु संतों परंपराओं पर पड़ा है, जानत हो? अरे सिद्धों पर, नाथों पर, भक्ति मार्गियों पर, यहाँ तक कि वारकरियों पर भी। यह सब बुद्ध परंपरा के ही छुट्टे अंग है लुई। क्यों जी? ये सब साधु निचले जाति के है का? लुई जात न पूछो साधु की, जात न पूछो साधु की, पूछ लीजिए क्या। जात न पूछो साधु की, पूछ लीजिए क्या। मोल करो तलवार का, मोल करो तलवार का, पड़े रहने दो म्यान। आज करे तो अब, काल करे तो आज कर, आज करे तो अब। पल में प्रलय हो जाएगा, पल में प्रलय हो जाएगा, बहुरी करोगे कब। और कहा आपने, आज जरा मन नहीं लागत। कबीरा मन मैला भया, या में बहुत विकार। कबीरा मन मैला भया, या में बहुत विकार। यह मन कैसे धोइए, साधो करो विचार, साधो करो विचार, अरे साधो करो विचार। हमारे सदगुरु कबीर साहब का वचन आप सब साहब को जानते भी हैं कि सूर्य में वो प्रकाश होता है जैसे जल में तरल होता है, जैसे वायु में वेग होता है। इस बात का किसी भी प्रकार का किसी को कोई संदेह नहीं है। ऐसे ही हमारे सदगुरु हमारे लिए क्या है? हमारे परमात्मा है। सतगुरु है परमात्मा, सतगुरु है करतार, मुक्ता सतगुरु आत्मा, वेदन रहा पुकार। और साहब कहते हैं, साचा शब्द कबीर का
सुनकर लागी आग, अज्ञानी तो जल मरे, ज्ञानी जाए जाग। हमारे सदगुरु के वचन सार्वभौमिक, किसी जाति, किसी संप्रदाय, किसी धर्म के विरुद्ध नहीं है। वो सर्वधर्म, सर्वकाल, सर्वदेश के लिए है, जनहित के लिए हमारे सदगुरु के सत्य वचन है। हमारा सदगुरु कबीर साहब का जन्म नहीं हुआ, उसका प्रकट हुआ था। गगन मंडल से उतरे सतगुरु सत्य कबीर, जलज माहि पौढ़न किए, 2 दिनन के प्रिय। वो सतगुरु हैं जो किसी धर्म, किसी जाति के विरुद्ध नहीं है। वो आडंबर का विरोध करते थे, पाखंड का विरोध करते थे, किसी हिंदू का विरोध नहीं करते थे, न किसी मुसलमान का विरोध नहीं करते थे। और हमारे सदगुरु के जो वचन है वो सत्य वचन है। हमारे सदगुरु के वाणियों में सत्य की धार है। हमारे सदगुरु के वाणियों में सत्य की धार है। हमारे सदगुरु के वाणियों में असत्य के प्रति ललकार है। हमारी सदगुरु की वाणियों में सत्य की धार है। हमारे सदगुरु की वाणियों में असत्य के प्रति ललकार है। हमारे सदगुरु की वाणियों में हृदय से पुकार है। और जो सदगुरु की वाणियों को अपना आत्मसात करे, उसकी वाणियों को धारण करे, तो हमारे जीवन का बेड़ा, हमारे सदगुरु ऐसे नहीं है। उसका सत्य वचन, सत्य किसको नहीं लगता है। और सदगुरु कबीर साहब बेबाकी से बोलने वाले, 2 टूक में बोलने वाले हमारे सदगुरु कबीर साहब हैं। अनंत कोटि ब्रह्मांड में, अनंत कोटि ब्रह्मांड में बंदी छोर कहा है, सोतो पुरुष कबीर है, गर्भ जननी नहीं आए। महापुरुष का आना और हमारे जैसे जीव का आना बहुत ही अंतर है। बहुत से साहित्यकार लोग या तर्क करने वाले लोग, तार्किक लोग कहते हैं कि सदगुरु का जन्म हुआ, वो पैदा हुआ है, जबकि ऐसा नहीं है। देखिए, माता सीता ने पृथ्वी से प्रकट हो सकती है। माता सीता पृथ्वी से प्रकट हो सकती है। घड़े से कुंभज ऋषि प्रकट हो सकता है। द्रोणा से द्रोणाचार्य प्रकट हो सकता है। धागे से आज बुनियाद ऋषि प्रकट हो सकता है। तो क्या हमारे सदगुरु कमल पुष्प पर प्रकट नहीं हो सकते? मैं भी भूखा ना रहूं, साधु ना भूखा जाए। वहां क्या हो रहा है? इतनी भीड़ क्यों चल रही है? जरा देखो तो, भिलक भिलक के रोने की आवाज। बच्चा है कोई, बच्चे की आवाज है, शायद कोई पीट रहा है उसे। नहीं, नहाए धोए क्या हुआ जो मन में समाए, मीन सदा जल में रहे, मीन सदा जल में रहे, धोए बास न जाए, धोए बास न जाए, अज धोए बास न जाए। आए कबीरी, ज्यादा होश में आगे ना दिखा। हाँ, जानत हो ना, मैं गोसाई पंडित हूँ, गोसाई पंडित। अच्छा, तुझसे ज्यादा मेरी चमड़ी उधर गई इसलिए।
अरे बेटा, बामन से गधा भला, आन जात से कुत्ता, मुल्ला से मुर्गा भला, शहर जगावे सुत्ता। मस्जिद दिया बनाए, काचड़ मुल्ला बांग दे, काचड़ मुल्ला बांग दे, का बहिरा हुआ खुदा, का बहिरा हुआ खुदा, का बहिरा हुआ खुदा। कबीर ना कोई बाल न बाका कर सके, जो जग बैरी हो। तू कोई तीसरा कहे रे, तुरंत है कोई। हर तेरा डंका सियासत तक पहुंच गया है कबीरे। ये सिकंदर लोदी का शासन है, जानत होना कितना कठोर और जालिम है वो। तो तुझे बख्शेगा नहीं कबीरे, सूली चढ़ा देगा, हाथी के पांव नीचे कुचल देगा तुझे। तू इतना बड़ा हो गया तार जैसा, आंचल में भी छुपा के नहीं रख सकती रे पूरे। कबीरे तो ऐसे क्या कबीरे, मेरे रात भाग जा, जंगल में भाग जा। अम्मा ये क्या कह रही है? पहले जब एक दो बार मैं घर से भाग गया था तो कितना रोई थी तू, खटिया पकड़ ली थी, अब खुद कह रही है भाग जा। आज सैकड़ों साल से उनके विचारों को हम कहां तक समाहित किए हैं और कितना हम अमल में लाए हैं, ये इंपॉर्टेंट चीज है। क्योंकि थॉट इतनी इंपॉर्टेंट चीज होती है, इस बात को मैं 1500 साल पहले पैगंबर मोहम्मद साहब है उसकी एक छोटी सी बात मैं आपको बताना चाहूंगा कि आपने एक थॉट उस वक्त पैदा किया, ये पूरे वर्ल्ड में सिर्फ मेरे थॉट पर ही चलना होगा। बहुत इंपॉर्टेंट चीज नोट कर लीजिए, आप आज तक ना सुने हो उसको कम से कम आप लोगों को बताएं, ये मुसलमानों को नहीं मालूम है। वही चीज को कबीरदास जी ने सामने रखे हैं। तमाम धर्म के बारे में जहां जहां पाखंड की बात थी, उस पाखंड को सामने रखे। अगर महान संत कबीरदास जी रहते तो न जाने हजारों उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज होता और न जाने कितने केस चलते, क्योंकि वो इतने हक बात को बोलते थे कि वो आज नहीं कल किसी न किसी को स्वीकार करने की उसको जरूरत पड़ती थी। तो आज अगर उनकी किसी भी बातों विचार पर हम चलते हैं तो तुरंत हमारे खिलाफ एफआईआर हो जाता है, कोर्ट में हम साबित करते हैं, बाद में आदमी बरी हो जाता है। लेकिन चूंकि हमारे हालात ऐसे चल रहे हैं कि हम उसके विचार को या तो हम समझ नहीं पा रहे हैं या समझ करके हम अमल नहीं करना चाह रहे हैं। ये दो चीजें हमारे बीच में, अगर हम विचारों को समझ जाएंगे तो बेहतर तरीके से, या तो हमें खामी है तो हम सुधार ले आएंगे, या अगर सुधार है तो उसमें और परिपक्वता लाएंगे। ये दो बातें थी। तो कबीरदास जी के बारे में छोटा सा संक्षिप्त मैं बताना चाहूंगा कि अलग अलग सृष्टि वालों ने अलग अलग इतिहास लिखा है। कोई उसको उसके वहां से पैदा हुआ, कोई यहाँ पैदा हुआ, कोई पैदा, अलग अलग बातें हुई, अलग बात है। तो कुछ चीजें मैं भी हिस्ट्री में जो पढ़ा उसमें ये है कि मुस्लिम परिवार में उसकी परवरिश हुई, वह पढ़ा, वहीं रहा और वही उसका नामकरण हुआ। और कुरान की एक आयत है जिसके तहत उसका नाम रखा गया कबीर। मैंने जो हिस्ट्री पढ़ा उसके हिसाब से, अब कबीर के मायने आपको बता देता हूं। कबीर अरबी वर्ड है और कुरान का एक बहुत वर्ड है। अल्लाह के 100 नामों में से एक नाम है कबीर। महान और बड़ा, जो सबसे बड़ा होता है, जैसे अल्लाह अकबर कहते हैं, तो अल्लाह अकबर मतलब अल्लाह सबसे बड़ा है। उसी तरीके से अल्लाह अकबर के एक नाम में से 100 नामों में एक नाम है कबीर। उसके माने होता है बड़ा, महान। उसी तरीके से अरबी में सगीर कहते हैं छोटे को। इसीलिए जो गुनाह करते हैं उसके लिए बोला जाता है गुनाह कबीरा, मतलब बड़ा गुनाह किया उन्होंने, उसकी कोई माफी नहीं है, ऐसा वर्ड बोला जाता है। गुनाह सगीरा, सगीरा माने छोटा गुनाह, छोटा गुनाह किया है जिसको माफी मिल सकती है। तो इस तरह से दो वर्ड इस्तेमाल होते हैं, तो ये वर्ड थे। अब इसीलिए उसके नाम के सामने आगे, क्योंकि जहां अल्लाह की बात आती है तो वहां पर उसके साथ बंदा जुड़ता है। तो बंदा जो शब्द है, साहिब बंदगी, साहिब शब्द भी और बंदगी उसके बंदे, हम उसकी जो याद करते हैं, उसकी स्तुति करते हैं, उसको रिस्पेक्ट देते हैं, उन बंदों से बने बंदगी। पहले इस मायने समझ लिया। इसलिए से तू क्या रो दे मोहे, एक दिन ऐसा आएगा मैं रो दूंगी तोहे।
कबीरे, बहुत ही बड़ा हो गया रे तू। तुम्हें जन्म देगी मैं धन्य हो गई, मैं धन्य हो गई तुम्हें जन्म दे। रोती काहे है अम्मा? ये तो खून व बंदगी कैसे खुशी खुदाए। ए बशीरे, सेना, पीपा, अब नहीं सहा जात, नहीं सहा जाता, नहीं सहा जाता। कबीरा खड़ा बाजार में लिए लुकाठी हाथ, जो जलाए घर अपना वो चले हमारे साथ। यह सूतक जाए, नहीं जाए हमारा सूतक। तुम्हें हमसे कौन प्रेम ही नहीं तो कैसे जाए हमारे सूतक? अरे पगली, क्या कही रे? प्रेम नहीं फिर तू मैं एक कैसे है? काहे भी सुगलती है रे? प्रेमी ढूंढन में फिरो, प्रेमी मिले न कोई। प्रेमी को प्रेमी मिले, तब सब विश्व अमृत होय। अमृत तो तुम हुई हमार, ये अमृत ही तो हमार आशा है। इसी से हमको माया है, माया। माया मरी न मन मरे, मर मर गए शरीर। आशा तृष्णा ना मरी, कह गए दास कबीर। इसी में नौलख तारा, इस घट अंतर पारस मोती। इसी में परखन हारा, इस घट अंतर पारस मोती। इसी में परखन हारा, इस घट अंतर अनहद कर जय। इसी में उठत कुहारा, इस घट अंतर अनहद कर जय। इसी में उठत कुहारा। कहत कबीर सुनो भाई साधो, कहत कबीर सुनो भाई साधो। इसी में साई हमारा, इसी में साई हमारा, इसी में साई हमारा। कि मैं वैश्विक धर्म से ताल्लुकात रखता हूं। भगवान बुद्ध हमारे शास्त्र है, हम भगवान बुद्ध के विचारों के अनुरूप चलते हैं। सिद्धार्थ गौतम बुद्ध का जन्म 2600 साल पहले हुआ और 15वीं शताब्दी में कबीर साहब का जन्म हुआ, बोधिसत्व कबीर का जन्म हुआ। अभी आपने हमारे जिम्ने जी ने बहुत अच्छा नाट्य मंचन किया। उन्होंने कबीर साहब और बुद्ध के संबंधी जो बातों को बताया। सिद्धार्थ गौतम ने बुद्ध बनने के पश्चात अगर प्रथम कहीं उपदेश दिया होगा तो वो जगह सारनाथ थी। सिद्धार्थ गौतम ने जिस जगह में उपदेश दिया, कभी एक बात को सोचिए कि एक आपके घर में आम का पौधा होगा, वो आम का पौधा कल जाके फल देगा, नहीं उगेगा, गिरेगा तो उगेगा। वही प्रभाव कबीर साहब के ऊपर में था, क्योंकि सिद्धार्थ गौतम बुद्ध ने वहां प्रथम उपदेश दिया, धम्मचक्रों को गतिमान किया, तो कबीर साहब के ऊपर में बुद्ध के धर्म का प्रभाव था। इस संसार में मैं एक बात आपको स्पष्ट कर दूं कि जितनी सुंदर वाणी इस संसार में है वो सारी की सारी वाणी बुद्ध की है। और कबीर साहब का जिन सत्यता को वो रखते हैं, पाखंडवाद के जो वो खिलाफ बोलते हैं, तो उनके वाणी और दर्शन में बहुत कुछ गहरा भाव छुपा है,
लेकिन हम उनके वाणी और दर्शन को बात नहीं कहते। मोको कहां ढूंढे रे बंदा, मैं तो तेरे पास में। बुद्ध कहते हैं अत्यधिक हो, स्वयं प्रकाशित हो जाओ। बुद्ध कहते हैं कि प्रकाश की तलाश में भटकने की जरूरत नहीं है, हमें स्वयं में प्रकाशित होना है। यही कबीर साहब ने कहा कि मोको कहां ढूंढे रे बंदा, मैं तो तेरे पास में हूं। जो कुछ भी है तुम्हारे भीतर में, लेकिन हम लोग कौन है? हम पत्थर में खोजते हैं, नदियों में खोजते हैं और वृक्षों में खोजते कि हमें कहीं मार्ग मिल जाए, कोई दिखाने वाला मिल जाए। लेकिन बुद्ध कहते कि अत्यधिक भाव स्वयं प्रकाशित हो जाइए। बुद्ध कहते हैं कि दूसरों की शरण जाने से भला होगा कि खुद की शरण चले जाओ। हम दूसरों की शरण जाते, यही वाक्य संत कबीर जी ने कहा। लेकिन क्या हम उनके वाक्यों को पालन करते हैं? ये बात सोचने वाली बात है। मैं आपको कितना भी उपदेश करूंगा, लेकिन आप परिवर्तित होंगे क्या? आपने अपना माइंड सेट करके रहा है कि मेरे हिसाब से होना चाहिए, आपके हिसाब से जो बात बोली जाएगी आप उसमें ताली बजाएंगे। क्या हम सही में अच्छी बातों को, विचार को सुनने के लिए तैयार हैं? क्या स्वीकार करने के लिए तैयार हैं? अगर ये मैं बोलूं कि बुद्ध के बाद में बोधिसत्व का कोई कार्य किया तो संत कबीर ने किया है, और संत कबीर की वजह से बुद्ध धर्म आगे तक आया है। क्योंकि बाबा साहब के, अंबेडकर के जो पूर्वज थे वो कबीरपंथी घराने के थे। अगर बाबा साहब अंबेडकर के घराने में अगर कबीरपंथ नहीं होता तो बाबा साहब तक ये विचार नहीं आता, और बुद्ध के विचार बाबा साहब तक नहीं आते। तो ये बदलाव और चेंज हर व्यक्ति ने परिवर्तन करने की भावना होना चाहिए, और जो जहां अच्छी बात हो जाए वहां हमने परिवर्तन करना चाहिए। अगर हम एक तरीके से खड़े रह जाएंगे तो हम कभी बदल नहीं सकते। भगवान बुद्ध ने मन की बात बताई, मन ही मुख्य है, मन ही मनोमय है, मन ही मुख्य है। अगर आपका मन पवित्र है, अपवित्र है, तो आपके सामने वैसे विचार आ सकते हैं। तो मन को निर्मलता, मन को पवित्रता बनाने का जो मार्ग कबीर साहब ने बताया है, बुद्ध ने बताया है, उस मार्ग से हमें चलने की जरूरत है। हमें कभी दर्शन को आत्मसात करना, भक्ति के अलावा अगर उनके विचारों को अगर आत्मसात करेंगे तो ज्यादा अच्छा होगा। मैं एक वाक्य कहता हूं, मेजनी का वाक्य है, आदमी मरता है तो उसके विचार जीवित रहते। सुना है मेरी बात को? आदमी मरता है तो उसके विचार जीवित रहते हैं। सकरी दुनिया भई सयानी, मैं ही बोराना। ना मैं जानू सेवा बंदगी, ना मैं घंटा बजाई। मूरत धरे सिंहासन, ना मैं पहुंच चढ़ाए। ना मैं पहुंच चढ़ाए, ना मैं पहुंच चढ़ाए। अच्छा, एक खड़े हैं हम कबीर, तू ये बता, तो हिंदू है या मुसलमान? नमाज अदा करता है या पूजा, या तो खुद ही एक पाखंड है? एक निरंजन अल्लाह मेरा, पूजा करूँ ना नमाज गुजारूं। एक निराकार हृदय नमस्कार, ना हट जाऊं ना तीरथ पूजा। एक पिछाड़ा तो क्या दूजा, कहे कबीर धर्म सब भागा, कहे कबीर धर्म सब भागा। एक निरंतर सुमन लागा, एक निरंतर सुमन लागा, एक निरंतर सुमन लागा। झिमी झिमी बीनी रेत दरिया, झिमी रे झिमी।
माही कहो जहां तहां प्रभु नाही, कहो कहां जहां प्रभु नाही। मैं पूछता हूं ईश्वर कहां नहीं है? यहीं से यदि आप पुकारोगे तो बाद में फिर कबीर ने जो आगे गाया, तुझ में राम, मुझ में राम, खाम्भा में राम, खड्ग में राम, सब में राम समाया रे। और दूसरी बात देखो, सगुनियों ने जो गाया उसका उन्होंने खंडन किया। क्यों खंडन किया? क्योंकि काशी के लूट देखा था, काशी में पापाचार देखा था, ये पूंगा पंथी के नाम से। इसीलिए आंखों देखी घटना के कारण कबीर जी ने उनका वो विरोध किया। पंडित मिथिया करहु विचारा, नामो सृष्टि सिरजनहारा, सालिक गंडक राम न लोला, कच्छ मच्छ होई दलहित डोला। देखे होंगे अभी हमारे पंडित जी चले गए भागवताचार्य, वसुदेव सुतम देवम कंस चाणूर मर्दनम, देवकी परमानंदम कृष्णम वंदे जगत गुरुम। कच्छ रूप धरने वाले, मच्छ रूप धरने वाले, हरिद्र रूप धरने वाले नंद यशोदा के दुलारे, ये साकार बोला मेरा प्रभु बड़ा नहीं है, मेरा ब्रह्म दशरथ नंदन अजीर बिहारी नहीं है, दशरथ के घर ठुमके लगाने वाले नहीं है। तो बोले भाई आपका ब्रह्म कैसा है? का जगत में है? बोले नहीं, पर है भी खलक में खाली। ये खलक यानी संसार, खाली यानी ब्रह्म, वो ब्रह्म खलक में है और वहां से भी बाहर है। तुलसी ने लिखा जगत प्रकाश प्रकाशा कर रामू, माया भीष ज्ञान गुण धामू। कबीर ने कहा नहीं, वहां से गुण न्यारे हैं मेरे नाम। जागे मुखमा था नहीं नाही रूप कुरूप, पुहुप बास से पातराई गए सा तत्व अनूप। उनका रंग नहीं है, रूप नहीं है, वो फूल के गंध से भी महीन है। हाँ, वो अनुभव के विषय है, अनुभव की चीज है।